नमस्ते। बोर्ड एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं, है ना? और अगर लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक तेज दमदार रिवीजन चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये खास तैयारी आपके लिए ही है, जो लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत मदद करेगी। तो हम इस पूरी चर्चा को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जीवन के 4 मेन पिलर्स को समझेंगे। फिर जानेंगे कि शरीर में एनर्जी कैसे बनती और इस्तेमाल होती है। इसके बाद बॉडी के अंदर के डिलीवरी नेटवर्क को समझेंगे। फिर सिस्टम की सफाई यानी वेस्ट को हटाने की प्रक्रिया देखेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए एक जबरदस्त पावर अप रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, अगर जिंदगी एक इमारत है तो लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? अरे भाई, ये उस इमारत के पिलर्स हैं, वो बुनियाद जिस पर पूरी जिंदगी टिकी है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये वो काम हैं जिनके बिना कोई भी जीव जिंदा ही नहीं रह सकता। सर्वाइवल, ग्रोथ और एनर्जी, इन सब के लिए ये प्रोसेसेस एकदम जरूरी हैं। तो ये है वो 4 मेन पिलर्स जिन पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। न्यूट्रिशन यानी खाना लेना, रेस्पिरेशन यानी उस खाने से एनर्जी बनाना, ट्रांसपोर्टेशन यानी जरूरी चीजों को पूरी बॉडी में पहुंचाना, और एक्सक्रीशन यानी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। चलिए अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी की मशीन को फ्यूल यानी ईंधन कैसे मिलता है और वो इसे इस्तेमाल कैसे करती है। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। पोषण के 2 मेन तरीके हैं। एक तरफ है ऑटोट्रॉफ्स, जैसे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब वो प्रोड्यूसर्स हैं। और दूसरी तरफ है हेट्रोट्रॉफ्स, जैसे हम इंसान, जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और ये जो पौधे अपना खाना बनाते हैं ना, उस कमाल की प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। याद रखना, इसके लिए 4 चीजें चाहिए: सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल, जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। लेकिन पौधे सांस कैसे लेते हैं? उनकी पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं से गैसों का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। अब जरा रेस्पिरेशन के 2 टाइप के बीच का फर्क समझते हैं। ये एग्जाम का एक क्लासिक सवाल है। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है। दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होता है और इसमें एनर्जी भी बहुत कम बनती है। तो चलिए, एक छोटा सा सवाल, वो कौन सी लाइफ प्रोसेस है जिसमें सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदला जाता है? सोचिए। बिल्कुल सही, वो है फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ट्रांसपोर्टेशन। इसे अपनी बॉडी के अंदर का एक डिलीवरी नेटवर्क समझिए, जो जरूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचाता है। इंसानों में होता है डबल सर्कुलेशन। ध्यान से देखिए कि हार्ट के 4 चेंबर एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं। पहले गंदा खून फेफड़ों में जाता है साफ होने के लिए, और फिर वो साफ खून पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो इस डिलीवरी सिस्टम के मेन खिलाड़ी कौन है? एक तो हार्ट, जो हमारा पंप है, फिर है आर्टरीज, जो दिल से साफ खून ले जाती हैं, और वेन्स, जो गंदा खून वापस लाती हैं, और सबसे जरूरी कैपिलरीज, जहां असल में चीजों का एक्सचेंज होता है। और इन सबको चलाने वाला लिक्विड है ब्लड। जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं, वैसे ही पौधों में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम है पानी को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाना, ये एक 1 वे ट्रैफिक है। और फ्लोएम का काम है पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाना। एक और सवाल, वो कौन सी ब्लड वेसल है जो बॉडी सेल्स के साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसी चीजों को एक्सचेंज करती है? याद है, वो सबसे पतली वाली ट्यूब्स? सही जवाब है कैपिलरीज। चलिए अब अपनी आखिरी मेन प्रोसेस पर चलते हैं, एक्सक्रीशन। भाई, जैसे घर की सफाई जरूरी है, वैसे ही बॉडी से खतरनाक वेस्ट को बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है। तो ये सफाई का सिस्टम ऐसे काम करता है। किडनीज खून को फिल्टर करती हैं, फिर यूरेटर यूरिन को ब्लैडर तक ले जाते हैं, जहां वो स्टोर होता है और आखिर में यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ये एक कमाल का ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम है। किडनी का ये सारा फिल्टर करने का काम असल में लाखों छोटी छोटी यूनिट्स करती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। एग्जाम के लिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। ये इस सिस्टम का असली हीरो है। एक आखिरी सवाल, किडनी का मेन काम क्या है? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है,
खून को छानना और उसमें से वेस्ट मटेरियल को हटाना। चलिए, अब वक्त है एक तेज और एनर्जी से भरे रिवीजन का, ताकि एग्जाम से ठीक पहले सब कुछ दिमाग में ताज़ा हो जाए। चलो, इन चारों प्रोसेसेस को एक एक लाइन में याद करते हैं। न्यूट्रिशन है खाना लेना, रेस्पिरेशन है एनर्जी बनाना, ट्रांसपोर्टेशन है चीज़ों को घुमाना और एक्सक्रीशन है कचरा बाहर निकालना। एकदम सिंपल। और ह्यूमन डाइजेशन के 5 स्टेप्स याद रखने की एक आसान ट्रिक है, IDAAE, मतलब इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये आपको पूरा सीक्वेंस याद रखने में मदद करेगा। और ये रही आपकी लास्ट मिनट चेकलिस्ट। ये वो टॉपिक्स हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। फोटोसिंथेसिस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम, जाइलम फ्लोएम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छे से देख लेना। तो अब जाते जाते एक सोचने वाला सवाल, ये सारे सिस्टम आपस में जुड़े कैसे हैं? अगर एक प्रोसेस फेल हो जाए तो बाकियों पर क्या असर पड़ेगा? जरा इस पर सोचिएगा। एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।